मैं अदीबा हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। चांदपुर में मुहर्रम में धधकते अंगारों पर चलकर मनाते हैं हुसैन का गम। वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह। यहाँ मुहर्रम में धधकते अंगारों पर चलकर मनाते हैं हुसैन का गम। चांदपुर इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम हर तरफ अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आज मुहर्रम है, आग पर चलकर मातम शिया समुदाय के लोगों ने किया। इस बीच इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। अगर बात चांदपुर के अंजुमने यादगार हुसैनी महल सादात की करे तो यहाँ का मुहर्रम देखने के लिए दूर दूर से भी लोग पहुंचते हैं। ब्लेड, जंजीर और आग मातम कर शिया समुदाय के लोग मुहर्रम मना रहे हैं। जनपद बिजनौर के चांदपुर में रविवार की शाम लगभग 4 बजे महल सादात परिसर में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करते हुए शिया समुदाय के लोगों ने आग और जंजीरों का मातम किया। धधकते अंगारों पर चलकर हुसैन का मातम मनाया। इन अंगारों पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एक एक कर मातम करते हुए गुजरते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर मातम क्यों किया जाता है। ऐसे में शिया समुदाय के लोग शान रजा, अनवार, जहीरुल हसन रिजवी, अहमद रिजवी, हैदर रिजवी, खावर जैदी, माहिर जैदी, नदीम जैदी, परवेज जैदी, मोहिब हैदर, अबूजर रिजवी, खुरम रिजवी, यासर जैदी, जोहर, शहराज, आमिर जैदी, जाफर अब्बास, आसिफ अब्बास, हसन इब्राहिम, हुसैन, राजा, ननकिन हसन, फरहाद, नईम कैसर, बबलू, राजा, गुलजार, अली, अदनान, नोहे खान, नहीर हसन ने बताते कि करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद करने के बाद यजीद ने उनके घरों को आग के हवाले कर दिया था। उस घर में नन्हे बच्चे थे, औरतें थी, इसके बावजूद आग लगा दी थी। यजीद ने बच्चों पर चाबुक चलाया था। साथ ही जंजीर मातम करने की वजह को बताया गया कि जिस तरह से बर्बरता की सारी हदें यजीद ने पार कर दी थी, नन्हे बच्चे को तीर मार कर शहीद कर दिया था। अगर उस समय हम लोग रहते तो यजीद का सामना पहले हम लोग करते। जो खंजर मारा गया वे खंजर खुद पर लेते। इसलिए आज के दिन हम लोग मातम करके मनाते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। चांदपुर से आज शहर में समाचार के लिए शाहरुख इदरीसी के साथ इरफान अंसारी की रिपोर्ट। मन अहब्बल हुसैना, अल्लाह का नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों के दरमियान मुत्तफ़िक़ अलैहि हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया, मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह मोहब्बत करता है उस इंसान से जो हुसैन से मोहब्बत करता है। इसका मतलब अगर इंसान ये चाहे कि वो अल्लाह का महबूब बन जाए तो उसे ये चाहिए कि वो हुसैन से इश्क करे, हुसैन से मोहब्बत करे। मेरे अजीज़ों, आप इतनी तादाद में जमा हुए हैं और अज़ाए सैयदुश्शुहदा में शामिल है। ज़हन में सवाल उठता होगा, आखिर हुसैन की याद मनाने वाले 10 मुहर्रमुल हराम क्यों हर साल हुसैन की याद में घरों से बाहर आते हैं। ये हुसैन का पैगाम, ये करबला का पैगाम हम इसलिए याद करते हैं कि हुसैन जब मदीने से चले थे तो आपने कहा था, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि अपने नाना की उम्मत में अम्र बिल मारूफ करूँ, नही अनिल मुनकर करूँ। यानी रसूल के नवासे का मकसद ये था कि वो बताए जो कुरान कहता है, वो बताए जो इस्लाम कहता है, वो बताए जो रसूल इस्लाम की सीरत थी। और आप यही बताते हुए मदीने से मक्का अल्लाह के घर तशरीफ लाए। आपने वहाँ भी खुतबात इरशाद फरमाए। हुसैन ने अपने साथ लड़ने वाले अफरादों को नहीं जोड़ा, हुसैन ने जंगजू इकट्ठे नहीं किए, बल्कि हुसैन खुतबात के जरिए से बता रहे थे कि इस्लाम क्या है और कुरान क्या है। यहाँ तक कि तारीख कहती है फातिमा के लाल को करबला के मैदान में लाने पर मजबूर किया और फिर यही इसरार था कि या तो यजीद की बैयत करो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। ये कैसे मुमकिन है कि जो वारिस रसूल हो, जो वारिस कुरान हो, जो मुसलमानों का इमाम हो,
وہ اس بات پر کیسے فیصلہ کر لے کہ خلاف قرآن وہ بھی راضی ہو جائے، خلاف اسلام باتوں پر وہ بھی راضی ہو جائے۔ جن باتوں کے لیے قرآن نے منع کیا تھا یزید اسے کھلم کھلا کرا رہا تھا، جن باتوں کے لیے رسول نے منع فرمایا تھا وہ ساری باتیں حکومت یزید میں ہو رہی تھی، لہٰذا امام نے انکار کیا، اور انکار جب بڑھا تو پھر کہنے لگے کہ قتل کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو علی کا بیٹا تھا حسین، ابو طالب کا پوتا تھا حسین، رسول کا خون حسین کی رگوں میں تھا۔ نبی کمزور نہیں ہوتا، اللہ کا ہادی کسی سے کمزور نہیں ہوتا ہے۔ شجاعت تھی اندر حسین کے، لہو تھا شجاعوں کا، لہذا کربلا کے میدان میں 10 محرم جنگ ہوئی۔ حسین اس جنگ کا دفاع کر رہے تھے، بار بار کہتے تھے حسین جنگ کے لیے نہیں آیا ہے، مگر جب حسین کا وار بڑھے حسین کے بچوں کو مار ڈالا گیا، یہاں تک کہ تاریخ کربلا کہتی ہے اے صاحبان اولاد ذرا غور تو کرو یہ کیسی جنگ تھی جس میں 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو مار ڈالا گیا۔ رسول کا نواسا پانی کا سوال کر رہا تھا، مگر تاریخ کہتی ہے حرملائے ملعون نے چلو کمان میں تیر کو جوڑا، علی اصغر کے گلے کی طرف روانہ کر دیا۔ کیا گزری ہوگی رسول کے اس بیٹے پر جسے قرآن نے بیٹا کہا تھا، نہ تڑپے ہوں گے۔ یہی وقت عصر تھا، اٹھاؤ کتابیں، رسول کی زوجہ جناب ام سلمہ کہتی ہے میں استراحت پہ تھی، بستر استراحت پہ تھی، یا میں نے خواب میں دیکھا عصر عاشور 10 محرم کی عصر، اللہ کا نبی بال بکھرے ہوئے پیشانی بخا کے کربلا گریبان چار میرے خواب میں آئے، فرمایا ام سلمہ سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ میں نے خواب میں پوچھا اللہ کے نبی یہ خواب کیسی ہے؟ تو ام سلمہ حسین خاک کربلا پہ تڑپ رہا ہے، یہ خاک کربلا ہے، ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ چونک کے اٹھی، اس مٹی کی طرف دوڑی جو رسول نے شیشی میں دی تھی، تو کیا دیکھا مٹی خون آلود ہو گئی، بڑی تڑپی، ہائے میرا حسین میدان کربلا میں مارا گیا۔